मार्क अपनी पत्नी को डॉक्टर से दिखाने के लिए अस्पताल लेकर गया था, लेकिन गलती से वह एक गलत अस्पताल पहुंच गया। हालांकि उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। असल में यह अस्पताल एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक था जो खुद को सौंदर्य निर्माण कारखाना कहता था, पर यह अस्पताल पुरुषों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित था। तभी अस्पताल के पब्लिक एड्रेस सिस्टम में उसकी पत्नी का नाम गूंजा। मार्क ने देखा कि उसकी पत्नी परामर्श कक्ष की ओर बढ़ रही थी। वह थोड़ा उत्साहित और आशावान था क्योंकि उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा मोटी हो चुकी थी। इसी बीच हवा में हाई हील्स की खटखट सुनाई थी। मार्क ने मुड़कर देखा तो सामने एक लंबी आकर्षक महिला खड़ी थी। वह उसकी लंबी टांगों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उस महिला का चेहरा देखने की उत्सुकता में मार्क उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन गलती से एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दरवाजे के ऊपर लाल चेतावनी लाइट जल उठी, लेकिन मार्क को लगा यह कोई सामान्य गलियारा है और वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन यहीं से उसकी मुसीबत शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह अस्पताल के मुख्य हॉल में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। सभी स्टाफ सदस्य बेहद सुंदर और पतली थी। उनके चेहरे तक इतने एक जैसे थे कि मानो किसी सांचे से बनाए गए हों। यह अजीब समानता देखकर मार्क के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह और अंदर गया, उसके संदेह और गहराते गए। पूरे अस्पताल में एक भी पुरुष नहीं था, न मरीज न कर्मचारी। सभी महिलाएं एक जैसी सुंदरता लिए हुए थे। फिर उसने एक कांच की दीवार के पार एक और हैरान करने वाला दृश्य देखा। वहाँ कई मोटी लड़कियां मौजूद, जिनमें उसकी पत्नी भी थी। उसकी पत्नी एक तरह की जेली छक रही थी जो सरप्राइजिंगली स्वादिष्ट लग रही थी। यही जेली आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली। कर्मचारियों के निर्देश पर सभी लड़कियों ने गॉगल्स पहनकर एक विशेष जेली से भरे यंत्रों में प्रवेश किया। मशीनें चालू होते ही तेजी से घूमने लगी और उनका शरीर धीरे धीरे फैट से मुक्त होने लगा। पर यह तो केवल पहला चरण। इसके बाद उन्हें गर्मी वाले चैम्बर में भेजा गया, जहाँ उच्च तापमान पर विशेष फॉर्मूला स्प्रे किया गया। सुंदरता की तलाश में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। महज 2.5 घंटे में स्थायी परिणाम का दावा किया गया। उधर अन्ना, मार्क की पत्नी, रास्ता भटक कर एक